सब्सक्राइब करें मैथ्स टीचर को और बगल में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें मेरे आगे के आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। देखिए यहाँ आपको सिलेक्ट नहीं करना, आपको डिजिट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 1 से 9 आपके पास डिजिट हैं और आपको 3 डिजिट एट अ टाइम लेकर उसमें से डिजिट्स बनाने हैं। तो सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ अरेंजमेंट है कि कोई भी नो डिजिट आपको दे दिए जाते हैं, उनमें से 3 डिजिट्स ही अगर अरेंज करे जाएं तो ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। इसका छोटा सा आंसर परम्यूटेशन बहुत इजीली दे देता है आपको। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लॉजिकली, फॉर्मूला, दोनों तरीके सही, जो आपको पसंद आया वो फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वे हम लॉजिकली देख रहे हैं, आपको फिल कितने फॉर्म करने, कितने फिल इन दी ब्लैंक्स आपके पास, 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है तो हमने 3 फिल इन दी ब्लैंक्स बना लिए। और क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर 9 डिजिट्स अवेलेबल है, इसका मतलब हमारे पास 9 डिजिट अवेलेबल है। तो अगर हम इसको फिल करना चाहें तो इस पोजीशन को कितने वे से फिल किया जा सकता है, कितने डिजिट्स हैं अवेलेबल जब हमें फिल करने को फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स अवेलेबल है। We can put any of the 9 numbers. That is why we write 9 ways to fill up first box. क्योंकि डिजिट रिपीटेड नहीं है, जब हमने 9 में से कोई एक डिजिट पुट किया होगा जो कि हमें पता नहीं है कि कौन सा, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 9, इट कैन बी 7, तो उसके बाद एक डिजिट आपका रिड्यूस हो गया होगा। अब आपके पास कितने डिजिट रह गए होंगे इस फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, ओनली 8। तो दैट इज व्हाई वी राइट सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। तो आपके पास एक डिजिट और यहां यूटिलाइज हो गया। अब कितने डिजिट आपके पास रह गए, 7 डिजिट रह गए। तो थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएंगे 504 वेज, यानी आप 9 डिजिट्स की मदद से ऐसे 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स बना सकते हैं, आप बना सकते हैं 504 डिजिट्स, 4 नंबर्स बना सकते हो, 3 डिजिट के नंबर्स होंगे और उनमें डिजिट रिपीट नहीं हो रहे होंगे। यानी आपको ऐसे 3 डिजिट नंबर नहीं मिलेंगे लाइक 333, 222, ये आपको यहाँ नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ डिजिट रिपीटेशन नहीं अलाउ करी गई है। अगर हम इसे फॉर्मूले से देखें तो क्या चीज है, फॉर्मूला आपका परम्यूटेशन का है एनपीआर, जो कहता है कि अगर एन आपके पास चीजें हैं और आपको अरेंज कितनी करनी है वो आर होता है। आर कभी भी एन से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये अवेलेबल थिंग्स होती हैं और ये उसमें से आपने अरेंज जो करनी है ये इसके इक्वल जरूर हो सकता है। तो आपके पास ये अवेलेबल डिजिट है 9 और आपको उनमें से कितने अरेंज करने हैं, सिर्फ 3। तो योर फॉर्मूला इज एनपीआर और एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर विच इज योर 6। आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 9, 8, 7, तो इसी रास्ते में जो फैक्टोरियल 6 है उसे आप रोक सकते हैं क्योंकि फैक्टोरियल 6 नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। रादर देन वी राइटिंग 6 4 3 4 3 2 1 और नीचे भी 6 4 3 2 1 उसे कैंसिल आउट करें, तो हम लोगों ने 6 फैक्टोरियल पर ही इसे रोक दिया और 6 फैक्टोरियल को इससे कैंसिल आउट कर दिया। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से देखेंगे, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज क्योंकि एक डिजिट आपके पास रिड्यूस हो गया, एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 504। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन पर्पस है आप लोगों को गाइडेंस देना है ताकि आप लोगों को लॉजिक समझ आ जाए। कभी कभी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं और इन चीजों को अगर आप अवॉइड कर सकें तो बहुत थैंक यू होगा आप लोगों का। आप लोग कोशिश करिए कि कंसेप्चुअली अगर कोई मिस्टेक है तो जरूर आप लोग हाईलाइट कीजिए हम लोगों को। अब आप लोगों को इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में प्रेजेंटेशन शो कर रहे हैं कि आप प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जो सेकंड ऑनवर्ड क्वेश्चन है उसमें हमारा फोकस इस बात पर है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये आंसर किस तरीके से आया है। बाकी प्रोबेबिलिटी हो या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रेजेंटेशन देखनी पड़ती है, वो आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं और बाकी आपके बहुत टीचर्स हैं आपके आसपास, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब आप कहेंगे ठीक है 4 डिजिट का नंबर बनाना है लेकिन हमें ये तो बताया ही नहीं कि कितने डिजिट अवेलेबल हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको खुद पता है कि डिजिट 0 से 9 ही होते हैं, 10 तो आपके पास एक नंबर हो जाता है। तो अगर इसने नहीं बताया क्वेश्चन में तो ये आपने ऑटोमेटिक लेना है कि कौन से डिजिट्स हैं आपके पास, 0 से 9, और तो कोई डिजिट नहीं है आपके पास। 0 से लेकर 9 तक आपके पास डिजिट्स होते हैं। इन डिजिट्स को आपने अवेलेबिलिटी समझना है और आपने कितने फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करने हैं, 4 फिल करने हैं और आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। देखिए अगर आपके पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स अवेलेबल हैं तो दिस इज योर 10 डिजिट्स बेसिकली। 10 डिजिट्स आपके पास अवेलेबल है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब अगर आपको 4 डिजिट बनाना है तो यहाँ आप 0 तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई नंबर बनाते हैं 0 3 2 1, दिस इज नॉट 4 डिजिट नंबर, दिस इज 3 डिजिट नंबर। तो जो फर्स्ट प्लेस है इसमें 10 नंबर में से एक नंबर नहीं लिया जा सकता, विच इज 0। दैट इज वाई वी से कि इसको फिल करने के 10 वेज नहीं है आपके पास। कितने वेज हैं आपके पास? 9 वेज हैं। तो हम लोगों ने यहाँ 9 वेज रखे। अब टोटल डिजिट आपके पास 0 से लेकर 9 तक की अगर बात करें, टोटल डिजिट आपके पास 10 थे। 10 में से कोई भी एक डिजिट यूज हुआ होगा एक्सेप्ट 0, तो वो आपका टोटल 10 डिजिट को रिड्यूस कर जाएगा। कितने डिजिट रह जाएंगे आपके पास? 9, जिसमें 0 जरूर होगा। ठीक है, तो आपके पास सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो गए? 9। फिर एक डिजिट रिड्यूस हो गया होगा, अब कितने रह गए होंगे? 8। फिर एक डिजिट रिड्यूस हो गया होगा, यहाँ पर कितने रह गए होंगे? 7। इन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि आपने ये फिलअप भी फिल करना है, ये भी और ये भी। जब आपके पास आए कि ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, तो मल्टीप्लाई आता है। अगर आपके पास है या तो ये, तब आपने प्लस लगाना होता है उसके बीच में। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, जिसमें 0 बिल्कुल इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 0 लेंगे तो वो 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, 4 डिजिट नहीं बनेगा। 0 को छोड़कर आपके पास यहाँ 9 डिजिट की अवेलेबिलिटी थी, लेकिन आपने उनमें से एक डिजिट यहाँ पुट कर दिया होगा, तो अब आपके पास रह गए होंगे एक तरफ 8 डिजिट वो रह गए होंगे और एक 0 रह गया होगा जिसे आपने यहाँ यूज ही नहीं करा। तो आपके पास फिर से कितने डिजिट हैं? 9 डिजिट हैं। फिर 9 डिजिट में से एक यूज हो गया, फिर आपके पास 8 रह गए, देन एक डिजिट यूज हो गया, देन 7 रह गए, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इफ रिपीटेशन इज अलाउड इट कैन बी 9 इंटू 9 इंटू सॉरी यहाँ पर हो सकता था 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर ही 9 होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ 0 आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसी वजह से यहाँ एक डिजिट आपका रिड्यूस हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पर कितनी अवेलेबिलिटी होगी? पूरे 10 डिजिट में से आप कोई भी रख सकते हैं, 10 डिजिट में से कोई भी 10, इफ रिपीटेशन इज अलाउड। इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दिस इज द केस इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 7। देखिए 5 यहाँ अवेलेबिलिटी में नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो यहाँ टोटली 6 डिजिट हैं। कई बार स्टूडेंट्स गलती में 7 डिजिट इसे एज्यूम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 मिसिंग है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। अब यहाँ पर ध्यान क्या देने वाली बात है, आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। तो देखिए बॉक्सेस कितने फिलअप करने हैं आपने, 3 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स आपके पास हैं 3। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेजेंटेशन पार्ट हमने अब आप लोगों के लिए नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ आपको समझाने का कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। तो देखिए ये 3 फिलअप हैं आपके पास। अगर ये 3 फिलअप हैं, सबसे पहले हम जनरली ये फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करते थे, बट जब इवन नंबर आ जाए, ऑड नंबर आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, तो यूनिट डिजिट बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले आप इसे फिल करेंगे, और अगर आपने ये 3 डिजिट नंबर जो बनाना है वो इवन ही होना चाहिए, तो जरूरी है कि 2 4 6 में से ही कोई डिजिट पुट किया जा सकता है, और कोई अवेलेबिलिटी इसके पास नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है 3 वेज, और दैट 3 वेज इज 2 4 और 6। इसमें से कोई भी डिजिट यहाँ पर आ सकता है। वी डोंट नो कि कौन सा डिजिट आ सकता है, वो सारे चांसेस आपको बनाने हैं। 2 वाले चांसेस भी बताने हैं जिसमें एंड 2 से हो रहा है, 4 वाले भी बताने हैं और 6 वाले भी बताने हैं। जैसे ही आपने 6 में से, देखा जाए तो ये आपने जो डिजिट इस्तेमाल करा है ये 6 में से ही है, एक डिजिट आपने यहां रख दिया, कोई भी रखा, चाहे वो 2 था या 4 था या 6 था। अब आपके पास कितने रह जाएंगे? 5। तो इसी वजह से यहाँ 5 में से कोई आ सकता है, 5 में से भी एक यूज हो गया, यहाँ पर कितने रह गए? 4। हम लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल नहीं रखा है 5 4 3। रिमेंबर दिस थिंग, हमने सबसे पहले इसमें इवन नंबर को सब्स्टिट्यूट करा है, तो यूनिट डिजिट का जो एंड है 2 4 6 में से कोई भी यूज हो सकता था। दैट इज व्हाई वी से 3 वेज। अब इन 3 वेज में से कोई भी एक डिजिट सब्स्टिट्यूट होने की वजह से इन 6 डिजिट में से आपके पास एक डिजिट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट फिलअप को भरने के लिए आपके पास कितने डिजिट अवेलेबल होंगे? ओनली 5। देन आपके पास एक डिजिट और यूज हो गया, अब आपके पास 4 रह जाएंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ऐसे 63 डिजिट इवन नंबर्स बन सकते हैं, जो कि इन 6 डिजिट्स की अवेलेबिलिटी से बनाए जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट इसके अंदर, एक आपका यहाँ और एक आपके पास ये। पहले तो उसने ये बोला कि आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो कि 1 2 3 4 5 को यूज करके हैं। फिर उसने ये भी पूछ लिया कि सिर्फ अगर इवन नंबर्स आपको चाहिए इन डिजिट्स की मदद से तो वो कितने होंगे। तो दोनों पार्ट का आंसर हम लोग देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का। तो हमने फिल इन दी ब्लैंक्स कितने ओपन रखे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ।
अब आपके पास यहाँ पर 5 डिजिट की अवेलेबिलिटी है, कोई इवन नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, फर्स्ट पार्ट इज नो इवन, बस इतना बात ध्यान रखिए कि डिजिट आपके पास रिपीटेड नहीं है, तो पांचों में से कोई भी डिजिट यहाँ रखा जा सकता है, इसलिए 5 वेज टू फिल द फर्स्ट फिलअप, देन एक डिजिट आपका रिड्यूस हो जाएगा, 4 वेज टू फिल द सेकंड प्लेस, देन 3 वेज कैन बी फिल्ड थर्ड प्लेस, और आपके पास एक और कम होकर 2 वेज रह जाएंगे फोर्थ प्लेस को फिल करने के। योर टोटल आंसर इज 120 वेज, यानी अगर आप इन डिजिट का इस्तेमाल कर 4 डिजिट के नंबर बनाना चाहते हैं तो ऐसे 4 डिजिट के नंबर 120 बन सकते हैं आपके पास। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इन 120 नंबर्स में से 4 डिजिट नंबर में से कितने नंबर इवन बने, तो हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने 4 फिलअप रखे यहाँ पर। अब अगर इवन नंबर चाहिए तो स्टूडेंट सबसे पहले यूनिट डिजिट आप रखेंगे, तो यूनिट डिजिट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 2 और 4। तो आपके पास कितने वेज हैं इस फिलअप को फिल करने के लिए? 2 वेज हैं। अगर 2 वेज हैं, आपने किसी से भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाया होगा, लेट अगर आपने 2 पुट किया है या 4, कोई भी एक डिजिट अगर आपने रखा है तो आपके पास इन 5 में से एक डिजिट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आपके पास कितने डिजिट रह जाएंगे यहाँ पर? 4, जो कि आपकी एक डिजिट की अवेलेबिलिटी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होने की वजह से कम हो गई, और एक और कम हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर यूज कर लिया, देन एक और कम हो जाएगा। योर आंसर इज 4 × 3 × 2 × 2, दैट मीन्स 48 ऐसे 4 डिजिट इवन नंबर बन सकते हैं जो 122 में से हैं, और बाकी के आपके पास ऑब्वियसली ऑड हो सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं, कुछ और चीज हो सकती है आपके पास। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman of 8 person cannot hold then more than 1 position। देखिए चूज वर्ड लिखे होने से आप ये नहीं समझ सकते कि ये सिलेक्शन है तो आप यहाँ कॉम्बिनेशन लगाएंगे। यहाँ पर 8 लोग आपको सिलेक्टेड गिवन है, उन्हीं में से किसी को पोजीशन देनी है, यानी बस आप प्रमोट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कंपनी के अंदर है, कहीं और से आप सिलेक्ट करके उनको नहीं ला रहे हैं। तो 8 पर्सन आपके सामने खड़े कर दिए गए हैं, पर आप उनको सिर्फ पोजिशनिंग देनी है, बस ऑर्डर देना है उनको, और जब ऑर्डर मैटर करता है तो परमुटेशन आपके काम आती है। तो आपने पोजीशंस कितनी फिल करनी है? 2 पोजीशन फिल करनी है, और जो फर्स्ट पोजीशन है वो 8 में से किसी भी एक पर्सन को दी जा सकती है। तो फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय 8 वेज। जब आपने एक पोजीशन उसको दे दी, आप उसको सेकंड पोजीशन नहीं दे सकते। यहाँ क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इस क्वेश्चन में भी उससे सेम पोजीशन नहीं होल्ड कर सकता वो। तो एक जैसे ही पर्सन इन 8 में से फर्स्ट पोजीशन ले लेगा तो आपके पास जो सेकंड पोजीशन है उसको फिल करने के लिए आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी रह जाएंगी? 7 अवेलेबिलिटी रह जाएंगी। योर आंसर इज 56 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड n if n-1 p3 रेशियो np4 इक्वल टू 1:9। तो देखिए आपने n की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे ले लीजिए, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको गिवन ही है, n-1 p3 अपॉन np4 इक्वल टू 1/9। अब देखिए इसका फॉर्मूला आप ओपन करेंगे, npr का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n माइनस r, दिस इज योर n। तो फैक्टोरियल n माइनस r, n minus r, this is your n minus 4. Similarly factorial n minus r, देखिए n minus 4 से n minus 4 कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे इसे, तो रिमेनिंग आपके पास रह गया फैक्टोरियल n minus 1 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1/9 आपके पास चल रहा है। अब देखिए n minus 1 बड़ा है या n बड़ा है? n बड़ा है, क्योंकि n minus 1 इससे छोटा है क्योंकि एक माइनस हो चुका है। तो जो बड़ी वाली चीज है उसे ओपन करिए, क्योंकि फैक्टोरियल यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर आप n खोलेंगे, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? n-1। उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? n-2। उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा? n-3। उससे नेक्स्ट नंबर n-4। तो जैसे ही आपने n फैक्टोरियल को ओपन करा, आपने सिर्फ n बाहर ले लिया, n-1 यहाँ रहने दिया। देखिए ये कुछ इस तरीके से है कि ऊपर आपके पास 4 फैक्टोरियल है, नीचे 5 फैक्टोरियल है। तो देखिए 5 फैक्टोरियल आपके पास बड़ा होता है, आपने 5 लिया, देन आपको पता है कि एक कम होने के बाद फैक्टोरियल 4 आएगा, इसे काटना आसान रहेगा रादर देन पूरा ओपन करना। तो देखिए इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसे n खोल के फैक्टोरियल n पे रोक दिया, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये n-1 n-2 n-3 डैश 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 3 to 1 ही होना था, और ये भी, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 1/n रह गया आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू जो है आपके पास 9 आ गई। देखिए इसी का सेकंड पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास 2 पार्ट हैं, इसमें आपको r फाइंड आउट करना है। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि r कभी n से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि n मीन्स होता है अवेलेबिलिटी और r होता है उसी अवेलेबिलिटी में से कितनी चीजों को आपने अरेंज करना है। r कैन बी इक्वल टू r, एंड r जो है वो n से स्मॉलर भी हो सकता है, बट r कैन नॉट बी ग्रेटर देन n।
तो आपके पास ये गिवन है 5pr इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6pr माइनस 1, तो आप इसे फॉर्मूला खोल दीजिए फैक्टोरियल n माइनस r। सिमिलरली ये तो 2 बाहर था आपके पास, फैक्टोरियल n माइनस r। तो जब आप इसे ओपन करेंगे माइनस लगाएंगे तो इसके साइन बदल जाएंगे माइनस r प्लस 1। नाउ दिस इज बिकम 7 माइनस r। अब आप ये चीज फैक्टोरियल के पास ले आइए, 2 को वहीं रहने दीजिए। अब आप खुद देखिए 5 और 6 रिजेंबल कर रहे हैं और ये दोनों रिजेंबल कर रहे हैं। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? ये वाला। इसे ओपन करेंगे 7 माइनस r और 5 माइनस r में से बड़ा कौन सा है? 7 माइनस r। तो हम इन दोनों को ओपन करेंगे, ये इन दोनों से कट जाएंगे इजीली। तो फैक्टोरियल 5 को आपने एज इट इज रखा। 7 माइनस r जैसे आप ओपन करेंगे, अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 6 माइनस r, उसे भी आपने बाहर निकाल लिया। फिर 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 5 माइनस r, जो कि आपके पास पहले से फैक्टोरियल में चल रहा है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए आप इसे आगे ओपन मत कीजिए। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल को अगर आप खोलेंगे तो 6 आया। नेक्स्ट आपके पास 5 ही आना था, तो आप 5 फैक्टोरियल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी 5 4 3 2 1 आना है, यहाँ पर भी 5 4 3 2 1 आना है।